we're going to talk about 3 money saving rules today. So first is the 50 30 20 rule. तो बहुत से लोगों ने इसके बारे में सुन रखा होगा. I'll just try and reiterate it. So 50 30 and 20 stands for 50% of your total income should go into something called as needs. आपकी जो needs होती हैं, daily needs, monthly needs, yearly needs, जो खर्च होना ही होना है. 30% should go into something called as wants. हम लोग कॉमर्स स्टूडेंट्स थे, तो हमारे को ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड बताया जाता था, बट एज फार एज मनी सेविंग रूल्स आर कंसर्न, आपको 30% के अंदर ही खुश रहना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ फुलफिलिंग योर वांट्स. 20% इज सेविंग्स, मतलब आपको अपनी इनकम का 20% का सेविंग्स तो करना ही करना है. अब यदि हमारे को, वो कहते हैं ना, वी वांट टू बिकम वेल्दी, मतलब रिच वर्सेस वेल्दी वाला एक कंपटीशन होता है. सो इफ यू वांट टू गेट इनटू द वेल्दी सेगमेंट, रिच सेगमेंट के लिए ये है, वेल्दी सेगमेंट के लिए कहीं ना कहीं आपको मैथमेटिक्स को रिवर्स करना पड़ेगा, थोड़ी सी जगलिंग करनी पड़ेगी. टफ है बट नामुमकिन नहीं है. 50% सेव करना पड़ेगा, 30% नीड्स को करना पड़ेगा, और ये वाला यहाँ चला जाएगा. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट इट्स वर्थ इट. आई विल पुट इट अप अगेन. 50% is what you save, 30% is what you need, and 20% is for your wants. तो कहने का मतलब ये है कि आपको 50% तो अपने इनकम का बचाना ही बचाना है अगर आपको वेल्दी रहना है. एंड दैट्स द सीक्रेट सॉस ऑफ एनी वेल्दी इंडिविजुअल. आप किसी को भी बात कर लो, किसी से भी पूछ लीजिए, पहले कुछ साल की डेफिनेशन 5 10 15 20 25 साल हो सकती है उस पर्टिकुलर वेल्दी इंसान की जिंदगी में, जहां पे उसने सेव ही करा होगा और बिल्कुल फ्रूगल लाइफस्टाइल जी होगी, और आज की तारीख में आपको लगता है वो स्प्लर्ज कर रहा है. तो आप एक बार उसका पास्ट 25 ईयर्स, पास्ट 20 ईयर्स, पास्ट 15 ईयर्स, पास्ट 10 ईयर्स देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे वो वेल्दी बना था. सो दैट्स द सीक्रेट सॉस. अब ऑब्वियसली सेविंग से कुछ नहीं होता है, आपको इसको फर्दर इन्वेस्ट भी करना चाहिए. सो that's for some other day which we can talk about. The next money saving rule is the 1% rule. Now the 1% rule क्या कहता है कि जो भी आपकी एनुअल इनकम है, यदि आपको मनी सेव करना है और आपको उसका रूल बनाना है, तो 1% रूल क्या कहता है, मान लीजिए अगर आप 10 लाख रुपए कमाते हो तो 1% ऑफ 10 लाख इज 10,000 रुपीज. तो जब भी कोई भी एनी इंस्ट्रूमेंट, एनीथिंग, एनी सर्विस विच यू आर कंज्यूमिंग विच इज मोर देन 1% ऑफ योर एनुअल इनकम, देन यू नीड टू होल्ड ऑन टू इट. जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट. वेट फॉर अ मोमेंट का मतलब है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता वेट करिए. अगर आपको उस प्रोडक्ट और सर्विस की रिक्वायरमेंट पड़ती है, देन गो हेड एंड स्पेंड इट, बिकॉज आप कमा रहे हो तो कहीं ना कहीं स्पेंड तो करोगे. बट इफ यू डोंट नीड इट, देन इट मींस कि इट वाज जस्ट स्प्लर्जिंग, इट वाज जस्ट, वो कहते हैं ना, इमोशनल. एक बार आपने कुछ चीज देखी, कुछ सर्विस आपने फील करी और आपको लगा यार मेरे को भी ये सर्विस या मेरे को भी ये प्रोडक्ट कंज्यूम करना चाहिए था, और आप उसके ऊपर खर्च कर देते हो. यदि आप 1 2 3 4 5 6 7 दिन तक रुक सकते हो, और अगर आपकी उसकी नीड आपको नहीं नजर आती, आपको उसकी विश वांट नहीं समझ में आती, और आपका दिमाग वापस से बैक टू ट्रैक आ जाता है, तो then also the money is saved and you can actually get into the wealth zone. So that's the 1% rule. The next is बहुत सिंपल है, 72 का रूल है, जहां पे हमारे को एक किक मिलती है कि मेरा पैसा डबल कब होगा. बहुत सिंपल सा चीज है कि मैंने अगर 1 करोड़ रुपए सेव करा तो वो 2 करोड़ कब होंगे. सो 72 डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ईयर्स, और दी परसेंटेज आपने किसी भी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में डाला. मान लीजिए आप 12% के एक इंस्ट्रूमेंट में, एक म्यूचुअल फंड बेस्ड या इक्विटी बेस्ड इंस्ट्रूमेंट में डाल रहे हो, और वो अज्यूमिंगली 12% का रिटर्न दे रहा है, तो 72 डिवाइडेड बाय द परसेंटेज जो आपको एंटिसिपेटेड है, जो आपको लगता है कि इतना परसेंटेज दे देगा, तो द आंसर विच एवर कम्स, दैट्स द नंबर ऑफ ईयर्स इट विल टेक टू डबल योर मनी. वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू. मान लीजिए आपको हर 10 साल में पैसा डबल करना है, तो 72 रूल से 72 डिवाइड बाय द नंबर ऑफ ईयर्स विच इज इन दिस केस इट इज 10 ईयर्स. आपको 10 साल में पैसा डबल करना था, तो आपको ऐसा इंस्ट्रूमेंट चूज करना है जो 7.2% का रेट ऑफ इंटरेस्ट या रिटर्न दे दे ऑन योर इन्वेस्टमेंट्स. एज सिंपल एज दैट्स द रूल ऑफ 72. सो यदि आप ये 3 रूल्स फॉलो करते हो तो कहीं ना कहीं
माई सेंस है कि आपका पैसा बचेगा, जब बचेगा तो आप इन्वेस्ट करोगे, जब आप इन्वेस्ट करोगे तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग लगेगी, पावर ऑफ कंपाउंडिंग लगेगी तो आपका वेल्थ क्रिएशन जर्नी शुरू हो जाएगी। और जैसे ही 5, 10, 15, 20, 25 साल बीतेंगे, देन देयर इज नो लुकिंग बैक एंड देन द वे विच वी आर टुडे एनविंग समबडी एल्स कि यार वो पैसा इतना खर्च करता है, कमाता कैसे है, तो एक बार आप उससे जाके पूछेगा कि उसने पहले 5, 10, 15, 20, 25 साल कहीं ना कहीं बचाए होंगे, सेव करे होंगे, इन्वेस्ट करा होगा, रुका होगा, फ्रूगल लाइफस्टाइल जिया होगा और आज वो स्प्लर्ज कर रहा है। सो दैट्स द कहानी ऑफ एवरी यू कैन से वेल्दी इंडिविजुअल। आई एम श्योर एंड आई गारंटी कि यदि आप ये सारी चीज़ें अगले 5, 10, 15, 20, 25 साल के लिए करते हैं तो nobody can stop you from becoming wealthy. So I wish you all the best. Till then, namaskar and jai hind.